He is doing that. मुझे एक चीज पूछनी अच्छा, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। है। मतलब डे वन से जब मेरी से आवाज आ रही विकी आया है? है, विकी को कोई इंस्ट्रक्शन मिला नहीं है, बट विकी आके हर चीज में कंटेंट दे रहा है। ना किसी के इंस्ट्रक्शन ले रहा है, ना फ्रॉम द बीबी या किसी, जैसे कि अंकिता को बीबी से इंस्ट्रक्शन मिला है, उसके बाद में आके ऐश्वर्या को भी मिला है, लेकिन विकी को आके डिमोटिवेट करता करा जा रहा है। लेकिन ही इज पुटिंग हिज पॉइंट, वो हर चीज में खड़ा हो रहा है। आई थिंक ही इज कमिंग वेरी फ्रंट फुट, एंड आई थिंक ही इज इन द टॉप 5 राइट नाउ। Yes, yes, अच्छा लगता है। undoubtedly. Yes, yes, I see him in top Yes, yes, 5 top. if he continues like Yes. this. क्योंकि बहुत क्लियर एग्जैक्टली। और वो डिजर्व भी करता है, वो टॉप 5 डिजर्व भी करता है। मैं बस एक ना आखिरी मुद्दा बोल के ना मुनावर के बारे में यहाँ से लीव करना चाहूंगा कि मुझे भी काम आया है। एक्चुअली बात ऐसी होती है ना कि गेम खेलना, ठीक है, गेम खेल रहा है तो गेम में ना कुछ चीजें अच्छी उसके बाद केकेएल भाई भी आए तो फिर उनको बोलने देना। हाँ, अभी आप कंप्लीट करो प्रणव। तो मैं इतना बोलना चाहूंगा, गेम खेलना ठीक है, फिर गेम में ऐसे हो जाता है कि ऊपर नीचे झूठ सच ये सारी चीजें हो जाती है। बट आप एक चीज नोटिस करिएगा, अब तक जितने भी विनर्स रहे हैं जो गेम खेले बगैर अपनी रियल पर्सनालिटी पे फोकस करते हैं वो विनर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप फोकस करिएगा। और दूसरी बात ये है कि मुन्नावर फारूकी के बारे में तो मुझे कोई नेगेटिव पॉइंट आज तक जितने भी एपिसोड्स हुए हैं उसमें नहीं लगा। तो जितना भी मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मुन्नावर फारूकी और अंकिता लोखंडे जो मेरे टॉप पे उनके लिए, सो थैंक यू वेरी मच मुझे बोलने का मौका दोनों दिया। में से कौन जीतना चाहिए? रुक जाओ। अच्छा ठीक है, दोनों में से कौन जीतना चाहिए, मुनावर या अंकिता, आपके हिसाब से? दोनों में से जीतना चाहिए मुनावर, ठीक है, और टॉप 10 में खड़ा होना चाहिए मुनावर के साथ अंकिता को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर अंकिता, मुनावर और विकी का हस्बैंड वाइफ प्लस ब्रदर का बॉन्ड बहुत बढ़िया बनेगा। अगर इसके ऊपर कोई शिप करना बस चाहता बस ठीक है, बस इतना लंबा नहीं पूछा था। ये कोई ठीक है, परिवार, ओके। इसको मत बनाओ बिग पैनी बॉस को। इतनी दूर की आपने कहानी घर फाइल घर बना की लिया। है, कहानी घर घर की है, देखो चल रहा है। अच्छा केकेएल भाई, अरे क्या एक हाल और है शिपिंग आपका? नहीं चाहिए भैया, एक और शिपिंग नहीं चाहिए। अरे ठीक है। बहुत दिन बाद आया भाई, मैं तो सुन रहा था खबरी भाई। तो भाई मैं बताओ, तो नजर ही नहीं आते आजकल आप तो। आज तो बस आप थोड़ा लोग सा पहले अपने मेरे को आप फर्स्ट रिएक्शन दो भाई। आज जो हुआ था यूट्यूब, क्योंकि आप भी यूट्यूब से ही हो तो मैं सच फर्स्ट। बता रहा हम हूँ भी हैं खबरी छोटे भाई। मोटे यूट्यूब से, हम भी वैसे हैं छोटे मोटे ही, हमको भी बोल सकते हैं भाई। हमारे भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं यार यूट्यूब अरे पे। अरे तो ये वो तो शोबाजी हो रही है भाई। हेलो 1 लाख हो गए, शोबाजी। नहीं, नहीं अभी नहीं बट 2000 कम है। सच बता रहा हूँ खबरी भाई, मैं इस वीक जब तक नवरात्र है तब तक तो मैं फॉलो नहीं कर अच्छा अच्छा। पाऊंगा शो, बट उसके बाद मैं करूंगा। और बस अभी मैं देख रहा हूँ, सबको सुन रहा हूँ, कौन अच्छा खेल रहा है, ये ट्विटर पे सब देख रहा हूँ। बाकी अगर आप पूछोगे किसको सपोर्ट करोगे, तो वाइल्ड कार्ड आएगा कोई धमाकेदार, उसको सपोर्ट करूंगा दिलो जान से। अच्छा आखिर में आपने छोड़ ही दिया, बॉम्ब छोड़ ही दिया केकेएल भाई। तो तुम बॉम्ब ऐसे ही बोल देते ना मैक्सटन जा भाई रहा है अगर बैठ। अरे रुक तो जाओ, बॉम्ब फोड़ने होता है इस तरह की खबरें पहले खबरी को दिया करो ना। तुम खबरी से, आप क्यों खबरी बन अरे जाते हो खबरी भाई? से खबर लेते यही हैं तो बोल भैया, रहा था क्या मैं बात भी। कर रहे हो आप? खबरी आप से तो खबर आप लेते तो हैं। खबरी की स्पेस में आके सबको उसको कंफ्यूज कर देते हो। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई। सब अपना अपना जिसको सपोर्ट कर रहे हो करो, अपन समय आने पे सपोर्ट करेंगे। कैसे बीपी भी है। हाँ भाई पक्का फुल अरे सपोर्ट है भाई। केकेएल भाई वीपी आप भैया तो तो यूट्यूब में डिसाइड ही, कर लिया भाई। मेरा भाई वीपी भैया कहते हैं अरुण खबरी भाई भाई फेवरेट केकेएल है। भाई तो यूट्यूब में ही करेंगे सब कुछ खुलासा, यहाँ पे तो नहीं करेंगे। नहीं भाई, हम कोई नहीं खुलासा नहीं, नहीं कर कर रहे हैं। नहीं हम सकते किसी का भाई नाम ये लोग, थोड़ी ना लिए हैं। किसी का नाम लिए क्या बता? नाम नहीं ले, बिल्कुल नहीं। हिंट तो दे देते हो। क्या हिंट दिया भाई? किसी का नाम भी नहीं लिया ना अरे हिंट दिया वीके भाई। भाई बस तुम बोल रहे फिर कोई वाइल्ड चालू हो कार्ड अरे है गए वो। यार। अरे मजाक तुम करो। तो बेचारे को छोड़ दो मजाक वो करो। टॉपिक को लेकर। हाँ खैर, पर के क्या चल रहा है बीपीपी आजकल कुछ बिग नहीं बॉस भाई, में? मेरे को यार बेचारे, अब तुम्हारा ही एक फेलो यूट्यूबर है, उसके ऊपर थोड़ी दया आ रही थी। अंडरडॉग मुझे लगा इस सीजन का सबसे बड़ा, पर वो फंस गया बेचारे किसी की बातों पे। वीपी वीपी भैया देखो, अभी तो शो शुरू हुआ है, आगे चल के समझ। अभी सबका क्या है कि अभी इतने जल्दी लोग खुले नहीं है। अभी दो पन्ने को अभी पलटाया गया बस। तो अभी और 100 पन्ने पड़े हुए हैं। तो वो जब पलटेंगे तब पता चलेगा कौन कितना दमदार है। नहीं है, मेरा नहीं तो ये दैट्स ट्रू। मानना है। पहले एक्चुअली हफ्ते यहाँ में ज्यादा ही कभी खुल गए हैं लोग। नहीं पहले हफ्ते में कभी भी किसी को उस तरीके से नहीं देखना चाहिए। लेट 2 वीकेंड का वार हैपेंस, 2 वीकेंड का वार हो जाए, तब बहुत से लोगों के गेम चेंज हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, तब वो एग्जैक्टली उनका गेम प्रॉपर तरीके से समझ में आने लगता है स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी तो हैं काफी सारे अच्छे वहां खासे। पे। मैं जितने भी नाम देखा हूँ सारे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी भाई। सबके फैन बेस भी बहुत अच्छी अच्छी मेरे को देखने को मिला है।
बट मैंने कुछ कुछ रील्स देखा खबरी भाई, मेरे को ना उसमें दो जन कॉमेडियन है ना, एक तहलका प्रैंक और एक जन भैया वो अपने हैदराबाद के कोई गेमर है, उनकी ओ कॉन्वर्सेशन भाई और वो ऐसा जो मत बोला भाई, वीपी देख का क्या लिया, फेवरेट है वो। देख लिया, तुम लोग ने उसको बोला नहीं था नहीं कॉमेडी नहीं करता वो बंदा। अब समझ में आ रहा है तुम कि लोग आपको क्यों तुम पसंद लोग आ ने रहा बोला है। कॉमेडी नहीं पसंद आई। अरे नहीं मतलब लिटरली मैंने देखा उनका वे ऑफ टॉकिंग, थोड़ा एक स्लैंग भी होता है ना लोगों को उसका बोलने का, जिससे हैदराबादी हम वे है इंटरटेन भाई, हो जाते हैं। जबरदस्त। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस पीपी और भैया। एक एक नेपोटिज्म कोटा से क्या नाम है, मनारा चोपड़ा। नहीं बट नहीं पहला ऐसा कुछ नेपोकिड मेरे को थोड़ा सही लग रहा है कि मतलब क्यूट तो लग रही थी वो, मैं मतलब देखा तो थोड़ा ऊपर नीचे करके रील्स में जैसे वो रिएक्शन देती है। तो अब पूरा देखूंगा तब पता चलेगा भाई एक्टिंग है कि क्या है, क्योंकि घर तो एक्टिंग से ही आया है ना, मतलब एक्टिंग वाले घराने से ही है। तो बहुत हार्ड होता है विश्वास करना कि वो रियल है कि सच में एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। हर कोई शहनाज बनने की कोशिश करता है तो वो नहीं बन सकता ना भाई। स्टॉप दिस डिबेट शहनाज ऑफ एक थी लाइक कि बस। हाँ ये उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। पीपल हैव देयर ओन पर्सनालिटीज, प्लीज। अरे गुस्सा क्यों आ बट गया? जीविका मैम हाँ अरे इतना यार गुस्सा नहीं और क्यों? नहीं नहीं, नहीं, वो नहीं नेपो है भी नहीं। इनफैक्ट दिस इज द हाँ रीजन व्हाई शी इज ओवर एग्जैक्टली, अरे रिएक्टिंग। रुक गेट ओवर जाओ, इट। दिस अरे इज रुक जाओ सब लोग भाई। इतना ट्रिगर्ड क्यों हो रहे हैं सब लोग? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई? ठीक है भाई, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लगता है उनको नेपो। और कहीं न कहीं मेरे को भी लगता है। मेरे को इसलिए लगता है क्योंकि उनको जो एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म दिया जाता है शो में, देवन से दिया जा रहा है। चाहे वो स्क्रीन पे उनको लाना हो एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट, उनको भेजना हो, या बिग बॉस का ओपनली कहना कि मैं आपकी तरफ बायस्ड रहूंगा, या उनको बार बार कन्फेशन रूम में बुलाना हो, उनकी तरफ एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म चल ही रहा है। आप चाहे मानो ना मानो, भले ही वो बंदी बोलती है मेरे को लिंक मत करो, बट और सलमान खान ने बोला सारे चोपड़ा खानदान से हो ये वो। तो ये एक फैक्ट है जो, हाँ, शो में अभी तक उतना सामने नहीं आया है जितना ओपनली बाकी कंटेस्टेंट के लिए आता था, चाहे वो साजिद हो या पूजा हो। लेकिन इसके लिए भी फेवरेटिज्म हो ही रहा है डे वन, क्या फर्स्ट सेकंड से, जब ये बिग बॉस 17 स्टार्ट हुआ ना, फर्स्ट सेकंड से ही इसकी तरफ फेवरेटिज्म हुआ है। चाहे वो उसको सबसे पहले बुला के घर में देना, फिर उसको पावर देना, फिर बोलना कि नहीं तुम ये करो वो करो, उसको बार बार वहाँ कन्फेशन रूम में बुलाना। तो ये फेवरेटिज्म तो हुआ है। मुनव्वर को बुलाते हैं, समझ सकते हो उसका फैंडम है, बहुत बड़ा फैन बेस है, बाहर बहुत पॉपुलर है, अच्छी बात है। आप अंकिता को बुलाते हो, टीवी का बहुत बड़ा फेस है, सब कुछ किया है, उसको लाइव में आके चलता है, उसका भी मान सकते हैं। ऐश्वर्या का भी मान सकते हैं, खतरों के खिलाड़ी करके उसका हस्बैंड, टीवी सीरियल बहुत। मनारा कौन है किसी को नहीं पता, कोई जानता भी नहीं, जस्ट एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि किस कर दिया था किसी डायरेक्टर ने चीक्स पे, तो उसकी वजह से इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस उसको दी गई है, इस शो में इतना बड़ा बनाया गया है कि भाई ये तो पता नहीं कितनी ज्यादा पॉपुलर है, 10-50 सालों से बहुत बड़ी हीरोइन है जो उसमें है नहीं। और उसको जबरदस्ती जानबूझ के कंटेंट दिया जा रहा है, मुनव्वर का यूज कर करके, उसके साथ ला ला के, उसके साथ दोस्तियां बनवा बनवा के जबरदस्ती उसकी दोस्ती बनवाई गई है। मुनव्वर को उस पर थोपा गया है, क्योंकि पता है मेकर्स को मुनव्वर का बहुत बड़ा फैंडम है, जो हमें काम, आप लोग सब बोलना, मेरे को एक बार रैंट निकालने दो आज, क्योंकि आज केकेएल भाई ने बात बोली है तो कहीं ना कहीं मैं उनसे एग्री करता हूँ। उसके बाद आपके जो डिसएग्रीमेंट्स होंगे वो बोल देना उसके बाद। तो कहीं ना कहीं उसको थोपा गया है मुनव्वर पे कि आ जाओ मुनव्वर, मुनव्वर के साथ दोस्ती निभाओ, क्योंकि बिग बॉस की हिस्ट्री रही है, जो पॉपुलर कंटेस्टेंट होते हैं उसके दोस्त हमेशा से बचाए जाते हैं। जब जब वो नॉमिनेशंस में आए हैं तो तुम भाई इसके साथ दोस्ती कर लो, दोस्ती इनकी करवाई गई जबरदस्ती। अब उसको आगे लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, लिया जा रहा है। अब बोलो भाई जिसको बोलना है। चिंगारी मैंने लगा दी है, देखो भड़को आप सब। सबसे पहले मैं क्लियर। अनम्यूट कर दिया वैसे मैंने, पता नहीं फिर से हो गया, और शायद गलती से। 3 लोगों ने हैंड रेज किए, जीविका, रिया, विंसी, सब लोग अरे टूट पहले पड़ो। मेरे को बोलने दो कबरी अच्छा भाई, आप क्योंकि कंप्लीट मैंने करो। आग लगाई है ना, तो मैं उसको पहले थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूँ कि ठीक है। देखो किसी ना किसी फेवरेट बन गया, बस मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है जो मैं देखता हूँ, है ना। तो मेरे को जैसा दिखा, जितना देखा, अब मैं पूरा शो तो नहीं देखा हूँ, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ। बट खबरी भाई ने जिस तरीके से अभी स्टोरी बताई, तो भाई मैं, मेरा पॉइंट तो सही जम रहा है। बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उससे एग्री करो ना एग्री करो वो आपके ऊपर है। बोलो भाई, आप काउंटर सो जाओ, स्टार्ट। 3 लोगों ने हैंड रेज किए हैं, बोलो कौन हाँ स्टार्ट करेगा माइक अनम्यूट करके। आपने खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मैं बताती हूँ कैसे, अभी मेरे को बोलने देना।
आपने बोला कि अच्छा इसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है चोपड़ा खानदान से, चोपड़ा खानदान से, दैट्स द रीजन दैट शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट चोपड़ा खानदान। एंड सेकंड ऑफ ऑल आपने बोला कि ये है कौन, ये तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी की वजह से आई है। तो भाई या तो फिर वो चोपड़ा खानदान की वजह से आई है, या तो फिर वो कंट्रोवर्सी की वजह से आई है। सेकंड ऑफ ऑल आप बोल रहे हो कि उसकी मुनव्वर से दोस्ती करवाई जा रही है, घर पे बॉन्ड्स भी फॉर्म होते हैं, मानती हूँ कि करवाई जा रही होगी, लेकिन आपको पता है कि पीपल, जब वो स्टेज पर आई थी लोगों ने उसका कितना मजाक उड़ाया था कि यार ये क्या है, ओवर एक्टिंग है। पहले दिन इतना मजाक, आई कैनॉट इवन टेल यू दैट होल ट्विटर वाज फुल ऑफ इट। ठीक है, थर्ड डे फोर्थ डे पीपल वर फैन ऑफ हर, पीपल वर लाइकिंग हर कि हाँ यार ये जैसी भी है एटलीस्ट शी इज रियल। एंड दैट्स द रीजन आप नेपोटिज्म अगर तब बोलते हैं ना जब वो फ्लेक्स कर रही है, वो फ्लेक्स कर ही नहीं रही है। दैट्स द रीजन दैट शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट ये दिस अपनी चोपड़ा खानदान के बारे में। एंड सेकंड ऑफ ऑल आप जो बोल रहे हो कि फेवरेटिज्म, हम फेवरेटिज्म का रोना का मतलब मुझे नहीं लगता कि हमें फेवरेटिज्म वाली बात इस बार बोलनी चाहिए, जब बिग बॉस ने खुद बोल ही दिया है कि भाई मैं फेवरेटिज्म करूंगा और खुलेआम करूंगा, तो उसमें वो पॉइंट हमारा नल एंड वॉइड हो जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक्स्ट्रा फेवरेटिज्म और फेवरेटिज्म ये कोई है ही नहीं है, क्योंकि जब बिग बॉस ने बोल दिया कि भाई मैं तो फेवरेटिज्म करूंगा, यू कैन डू वट एवर यू वांट, तो वी डू नॉट हैव अ पॉइंट अगेंस्ट दैट। That's all I सबसे have to पहले say. मैं आपके And I think लास्ट she have a वाले personality. वो हम्म, भोली है undoubtedly, वो थोड़ी सबसे भोली है। पहले मैं आपके लास्ट पॉइंट से ही काउंटर करूंगा। आपने हाँ बोला जस्ट बिकॉज बिग बॉस ने बोल दिया मैं फेवरेटिज्म करूंगा तो हम फेवरेटिज्म बोलेंगे नहीं। इज लाइक जस्ट बिकॉज किसी ने बोला भाई मेरे को मर्डर करना है इस बार किसी का, तो आप बोल ही नहीं नहीं सकते इसने मर्डर कर दिया। रुक जाओ, मेरे को कंप्लीट करने दो। जस्ट बिकॉज कोई बोल रहा है इस बार मैं गलत काम करूंगा, गलत काम क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से फेवरेटिज्म गलत है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको बोलना ही नहीं है कि अब वो गलत ऑब्वियसली करे। क्यों नहीं, देखो उसने तो बोला था भाई मैं गंदा मैंने इंसान हूं, मैं मैंने गलत मैं काम आपको एक करूंगा तो बात भाई तुम बताती हूँ। करो। मैंने जब भी पूरा फेवरेटिज्म काउंटर वाला सुनोगे? पॉइंट, हाँ सुनाओ सुनाओ। पहले सुन लो पूरा, उसके बाद फिर से आप बोलो। हाँ हाँ बताओ तो बताओ। जस्ट बिकॉज बिग बॉस ने बोला भाई मैं फेवरेटिज्म करूंगा इसलिए नहीं, अच्छा हो रहा है जो हो रहा है उसके साथ, ये कहीं से भी सही चीज नहीं है। जो गलत है वो गलत है, और कोई चाहे उसको बोल के गलत करे, लोग उनको किसी भी तरह गलत करे, गलत है तो गलत। दूसरा जो आपने बोला था कि मैंने अपना स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट किया, एक तो बोला मैंने चोपड़ा खानदान से और सिर्फ कंट्रोवर्सी की वजह से आई थी, तो वही है। मैंने एक ही स्टेटमेंट बोला नेपोटिज्म और चोपड़ा वही है किसकी वजह से आज तक तो किसी को घर में लाया नहीं है भाई बिग बॉस की हिस्ट्री में। जस्ट बिकॉज वो चोपड़ा खानदान से और उसको चीक्स पे किस है तो आ जाओ भाई, चलो ठीक है लाया, मान लेते हैं। लेकिन उसके बाद जो ट्रीटमेंट उसको स्पेशल दिया जा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ बिग बॉस, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। भले ही वो बहुत सारे ऑडियंस को दिख नहीं रही होगी, लेकिन हम इतनी गहरी डीपली चीज़ें एनालाइज करते हैं कि हमको फर्स्ट जब उसकी एंट्री हुई थी स्टेज पे लाया था एज अ फर्स्ट कंटेस्टेंट भेजा गया था, उसी टाइम से चीजें रियलाइज हो गई थी कि ये हो क्या रहा है, कौन है ये बंदी भाई जिसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। पहले मान लेते हैं निमृत कौर को लाया था फर्स्ट, चलो टीवी की थी, कलर्स के वो थी इसलिए लाया गया था। और भी बहुत सारे कंटेस्टेंट जिनको पहले मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, मान लेते हैं बाकियों का कुछ ना कुछ तो था। ये पॉइंट बहुत ठीक सही खबरी भाई, आपका ये पॉइंट बहुत हम्म, सही है। कुछ ना यार कुछ मैं तो था। पहले की बात नहीं कर रही, आप मेरी अच्छा आप ये मेरी एक कंप्लीट और बस पॉइंट हो रहा सुनो। है, 1 मिनट में कंप्लीट हो रहा है, उसको बोलो। पहले वाले कंटेस्टेंट में कुछ ना कुछ तो था एटलीस्ट कि उनको वो प्रिविलेज दो, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं था। अब ऐसे मैं कोई बताऊं, था ही नहीं अदर देन कि अब ये मैं चोपड़ा बताऊं खानदान से है कि उसको इतनी सारी प्रिविलेज बार बार कन्फेशन रूम में बुला के स्टेज पे उधर इधर बिग बॉस भी बोल इसके रहा मैं अलावा बस क्या तुम्हारे लिए प्रिविलेज है? ही। भाई अरे वही तो वो बोलो, तुम डे वन फ्यूचर से में इतनी पता मैं चलेगा फुटेज तो जानना दी इसके चाहती जा हूँ, रही बाद। है। आई वांट टू बिग अंडरस्टैंड कि बॉस में क्या क्या प्रिविलेज प्रिविलेज है। मिलते हैं? अगर बिग किसी बॉस में को, यही प्रिविलेज मिलती है, आपको सबसे ज्यादा कंटेंट दिया जाए, यार आपको कभी बार बार हम ऐसा, लोग बूस्ट बोले किया जाए। कैन यू स्पीक? जीविका को नहीं मैंने नहीं रिप्लाई अभी किया नहीं था, तो लिया मैं जी। पहले चाहूंगा जीविका को बोलने दो। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि आपकी में भी आपकी ये बात सही है दैट कि हाँ जो आपने पॉइंट बोला कि मैं बट ये सही नहीं है बोल जीविका, सकती। मैं भी नहीं लगेगा भाई इधर। मेरे को एक बार बोलने दो, है ना। हाँ खबरी आपकी बात ये सही है कि हाँ अगर किसी ने बोल दिया कि मैं फेवरेटिज्म करूंगा दैट डजंट मीन इट इज राइट, आई टोटली अग्री, मे बी आई वाज रॉन्ग देयर। ठीक है, तो वो हाँ वो फेवरेटिज्म नहीं करना चाहिए, बट व्हाट माय पॉइंट इज कि बहुत सारे सीजन्स में जो ऐसे लोग आए हैं, ठीक है, जो हु हैज बीन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म, लाइक नॉट नेपोटिज्म बट लाइक पीपल लाइक पूजा भट्ट और साजिद खान, तो जिनको हद से ज्यादा प्रिविलेज दिए गए, जिनको हद से ज्यादा फेवर किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो कुछ नहीं कर रहे थे, पीबी हो गई या साजिद हो गई, दे weren't डूइंग एनीथिंग। नाउ हियर मन्नारा, यार आप, आई टेल यू व्हाट,
चाहे वो भोली है या वट एवर शी इज, उसके रिएक्शंस या उसकी कुछ बातें ऐसी होती हैं दैट पीपल आर लाइकिंग हर। शी इज डूइंग समथिंग कि वो 17 लोगों में से मतलब अलग दिख रही है। बहुत सारे लोगों में से, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, उन लोगों से तो वो बहुत बेहतर कर रही है। मेरे ये कहने का मतलब है, आप समझ रहे हो कि मैं व्हाट वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम खबरी, कि एटलीस्ट ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं कर रही और फिर बिग बॉस उसको प्रिविलेज दे रहे हैं या उसको फेवर कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो वो कर रही है, वो ऐसे रिएक्शंस दे रही है या उसकी कुछ बातें ऐसी है या आज उसका सोनिया को जवाब देना हो, शी इज डूइंग समथिंग। दैट्स माय पॉइंट एंड आई एम लाइकिंग हर गेम। देखो मेरा ठीक है। नेपो वाला पॉइंट यही था खबरी भाई बोलने का, इसलिए क्योंकि देखो जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं कुछ ना कुछ करके आए अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करके आए। बट मैंने मनारा के बारे में ना कोई सीरीज, मूवी, म्यूजिक वीडियो शायद मैंने तो कभी भाई तू सुना तेलुगु नहीं। मूवीज देखता है तो उसकी एक बार हाँ, वो साउथ विकिपीडिया पे में जाके मूवीज कर भी ले है यार। ना नहीं उसमें। देखा ना मैं। अगर आपको, मेरे को जितना पता है मैं उसके हिसाब से बोला ना। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, और सॉरी सॉरी, जीविका मैम, सिर्फ एक पॉइंट, जीविका एक मैम ओनली वन जी, पॉइंट। जैसे खबरी ने बोला कि हाँ कि घर में आते हैं लोग कुछ करके, दैट आई अग्री, बट इफ यू लुक एट बिग बॉस सीजन 1 से, बिग बॉस इज अ controversial show. You look at the word controversial and people who are controversial or there has been some controversial news about them, those are brought in the house. That's it. That's all I have to say about this topic. अच्छा एक मिनट, कबीर भाई ठीक है, शायद वो अब मेरे को अरे बोलने हाँ दो भाई बोलना, थोड़ा। हाँ ठीक है कबीर भाई मेरे को अरे बस काउंटर देना है। वो शायद कबीर, मैं भी भाई कुछ कौन? बोलूंगा लेकिन वो कबीर भाई का मैसेज आया था कि वो मैं भी माइक और पे गए। विंसी में हम लोग भी यहाँ पे हाँ इकट्ठे भाई, काउंटर दे हाँ लेना मेरा कुछ भी आएगा ठीक है, नंबर। बस मेरे को एक काउंटर देना दो। जीविका का थोड़ा बहुत मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ कर रही है घर में, आई एग्री अपने दम पे वो बहुत कुछ कर रही है। लेकिन जो पॉइंट यहाँ पे था ना कि ठीक है मान लेते उसने पास्ट में भी बहुत कुछ किया होगा ये सब, वी कैन एग्री समवेयर, बट ये हम चीज यहाँ पे वो आउट नहीं कर सकते कि उसको नेपोटिज्म की वजह से थोड़ा फायदा दिया जा रहा है, डे वन से वो दिया जा रहा है। भले ही वो खुद उसमें है वो बात, वो कंटेंट है जैसी भी है, कंट्रोवर्शियल है, ये सब है जो आपको कहना वो कह लो, लेकिन फर्स्ट मिनट ऑफ द शो से उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस दी गई हैं। क्यों दी गई है? रीजन कोई वैसा था नहीं उसको दिए जाने का, अदर देन कि वो चोपड़ा खानदान से है। जैसे मैंने पहले ही बोला, मुनव्वर को दिया गया ठीक है पॉपुलर है, अंकिता को दिया जा रहा है पॉपुलर है, टीवी इंडस्ट्री से बहुत बड़ा नाम है, लेकिन इसको दिया जा रहा है उसके लिए कोई रीजन और था नहीं, जस्ट बिकॉज एक कंट्रोवर्सी आपने कर ली वो तो सब फिर कंट्रोवर्शियल है। फिर ले आते आप वो रिपोर्टर, जो क्राइम रिपोर्टर, उसको क्यों प्रिविलेज नहीं दी? कंट्रोवर्सी तो हर किसी के साथ जुड़ी हुई, और इसके साथ तो छोटी, बहुत ही छोटी थी, बस किसी ने एक डायरेक्टर ने ये कर दिया था और इसने बोला था अरे कोई नहीं ये दोस्त है मेरा, इट्स ओके, बस इतनी कंट्रोवर्सी थी। कोई इतना भी नहीं था कि एक हफ्ते सालों की कंट्रोवर्सी थी, बहुत देर तक कुछ चला था, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई। उस बेसिस पे फिर जो घर में आपको प्रिविलेजेस दिए गए, प्रिविलेजेस जो भी बोलते हैं अंग्रेजी में मेरे को नहीं पता, प्रिविलेज, हाँ, तो फर्स्ट मिनट से ही जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिए गए बिना मतलब के, तो कहीं ना कहीं उसको देने की कोशिश की गई। लेकिन हाँ अब मेकर्स थोड़ा सतर्क हैं